रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 8 पे कमीशन घोषित किया था। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 8 पे कमीशन में एम्प्लॉई यूनियन, स्टाफ बॉडी और अलग-अलग फेडरेशन अपने मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। साथ ही 8 पे कमीशन इस वक्त एक ऐसी डिमांड पे चर्चा कर रही है कि अगर सरकार इसे मान लेती है तो सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। अभी इस वक्त 8 पे कमीशन के मेंबर से एम्प्लॉई यूनियन या अलग-अलग फेडरेशन की तरफ से जो सबसे बड़ी मांग रखी गई है वो है फैमिली यूनिट की, जिस पे कभी भी किसी ने बात नहीं किया या इस बात पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया गया था कि फैमिली यूनिट में क्या बदलाव होनी चाहिए। अगर हम पिछले पे कमीशन की बात करें 7th पे कमीशन की, तो इसमें फैमिली यूनिट सिर्फ 3 थी, मतलब एक एम्प्लॉई, दूसरा उसका बच्चा और तीसरा उसका पार्टनर। लेकिन एम्प्लॉई यूनियन और अलग-अलग फेडरेशन का यह कहना है कि ये एक दशकों पुराना स्ट्रक्चर है जिसे बदल देना चाहिए। साथ ही मौजूदा फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा के 5 करनी देनी चाहिए। और ये जो फैमिली यूनिट है जिसे 3 से बढ़ा के 5 करनी चाहिए, सिर्फ ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। एम्प्लॉई यूनियन जो फैमिली यूनिट को 3 से 5 को बढ़ाने की जो बात की है, इसके पीछे का जो कारण दिया है वो है अभी के समय का जो करंट सिचुएशन है, उस पे आधारित बताया है एम्प्लॉई यूनियन ने कि क्यों ऐसी करनी चाहिए। एम्प्लॉई यूनियन का कहना है कि 3 यूनिट कहने से फैमिली पूरा नहीं होता है। यूनिट में माँ और पिता दोनों को भी शामिल करनी चाहिए। और अभी का जो खर्च है जिसमें हम सिर्फ 2 वक़्त के खाने की बात नहीं कर सकते, इसमें हम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने की भी बात करना है। बच्चों की जो एडवांस पढ़ाई है, आज के समय का जो डिजिटल खर्च है, जो महँगी ट्रांसपोर्ट है और आज की जो महँगी इलाज है, इन सबको अगर शामिल किया जाए और फैमिली यूनिट को 5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के समय का जो सबसे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये उसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करनी चाहिए, जो कि हालिया डिमांड फ्रीडम फैक्टर 3.83 के आधार पर है। इसमें एनुअल इंक्रीमेंट को 6% करनी चाहिए। साथ ही और भी सारे जो इसके साथ अलाउंस मिलते हैं जो बेसिक पे पे आधारित होती है, उसको भी बढ़ानी चाहिए, जिस पे मेरा एक डिटेल वीडियो मेरे वीडियो सेक्शन में मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की संभावना है। साथ ही फ्रीडम फैक्टर 3.83 या 2.57 की जो मध्य की बात जो एम्प्लॉई यूनियन या अन्य फेडरेशन ने किया है, इसे 8 पे कमीशन या सरकार कितना एक्सेप्ट करती है या इस बात पे अमल होती है कि नहीं होती है, ये तो समय के बाद ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल 8 पे कमीशन पे सारे एम्प्लॉई यूनियन, स्टाफ बॉडी और अलग-अलग फेडरेशन अपने मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। मेमोरेंडम सबमिट होने के बाद 8 पे कमीशन के जो सदस्य हैं वो इस पे क्या क्या डिसीजन लेते हैं और साथ ही इस पे सरकार क्या डिसीजन लेती है, इसके लिए हमें अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे एम्प्लॉई यूनियन का ये दावा है या कहना है कि 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लगेगी और हमें जो रेस्ट अमाउंट है वो हमें एरियर के तौर पे सैलरी के साथ मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।